Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do the English grammar topic prepositions. आज हम आपके साथ prepositions का टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से. First of all, we have to look at the definition of prepositions. We know that preposition is a word which is placed before a noun or pronoun to tell its relation with other words in a sentence, or we can say that it classifies the relation of a noun or pronoun with a place, direction or source in a sentence. जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से प्रकट करता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से प्रकट करता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं. निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्दों को ध्यान से पढ़ो. फर्स्ट आपका सेंटेंस है द पेन इज इन द इंक पॉट. पेन जो है वो इंक पॉट में है, तो इन यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है. द स्काई इज अबाव अस. आकाश हमारे ऊपर है, तो अबाव क्या है? प्रेपोजिशन है. थर्ड, ही इज स्टैंडिंग बाय मी. वो मेरे पास खड़ा है, तो बाय क्या है? बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन है. अगला है, पहले वाक्य में इन शब्द संज्ञा पेन का संज्ञा इंक पॉट के साथ संबंध व्यक्त करता है. यानी पहले वाक्य में जो इन प्रेपोजिशन है वो शब्द संज्ञा पेन का संज्ञा इंक पॉट के साथ संबंध व्यक्त करता है. दूसरा वाक्य है द स्काई इज अबाव अस. दूसरे वाक्य में अबाव शब्द संज्ञा स्काई का सर्वनाम अस के साथ संबंध व्यक्त करता है. आपने देखा सेकंड सेंटेंस, उसमें वर्ड स्काई है और स्काई जो है वो नाउन है और अस क्या है? प्रोनाउन है. यानी दूसरे वाक्य में अबाव शब्द जो है वो संज्ञा स्काई का सर्वनाम अस के साथ संबंध व्यक्त करता है. इसी तरह तीसरे वाक्य में 22 शब्द ही और मी सर्वनामों का संबंध व्यक्त करता है. ही इज स्टैंडिंग बाय मी, बाय प्रेपोजिशन था, और ये जो है ही और मी दोनों ही प्रोनाउन हैं. तो ये 22 शब्द जो है ही और मी सर्वनाम यानी प्रोनाउंस का संबंध व्यक्त करता है. ऐसे शब्द अंग्रेजी में प्रेपोजिशन या संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं. यानी हम जो है प्रेपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक अव्यय भी कहते हैं. कुछ साधारणतः प्रयोग में आने वाली प्रेपोजिशंस इस प्रकार हैं. आपको पता ही होगा कि एट, ऑन, बाय, बिफोर, इनटू, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, आउट, ऑफ, अबव, ओवर, अंडर, बिलो, बीनीथ, बिटवीन, अमंग, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस. ऑल दीज आर प्रेपोजिशंस. तो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं में से कुछ प्रेपोजिशंस लेंगे आज के वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे. तो प्रेपोजिशंस हम सबसे पहले लेते हैं एट. एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों या कस्बों के लिए. ही लिव्स एट मुंडाल. मुंडाल इज द नेम ऑफ ए विलेज. और मैंने अभी रूल बताया आपको कि छोटे स्थान हो या गांव हो या कस्बा हो, उससे पहले हम प्रेपोजिशन एट लगाते हैं, और बड़ा शहर हो, कंट्री हो, उससे पहले हम इन लगाते हैं. तो ही लिव्स एट मुंडाल. नाउ इट कम्स टू बी. समय सूचक शब्दों से पहले. समय सूचक शब्दों से पहले भी हम प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं.
जैसे एट नून, एट डॉन, एट नाइट, एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट। तो आई विल कम एट नून, मैं दोपहर में आऊँगा। तो नून क्या बता रहा है आपको, समय सूचक शब्द है, इससे पहले एट लगा दिया। इसी तरह से एट डॉन यानी सवेरा होने पर, एट नाइट रात को, एट आफ्टरनून दोपहर को, एट मिडनाइट आधी रात को। तो आप दो रूल आपको बता दिए हैं छोटे स्थानों, गांव या कस्बों के लिए समय सूचक शब्दों से पहले। अब बढ़ते हैं सी पर, निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए। फॉर एक्सप्रेसिंग डेफिनेट टाइम, फॉर एक्सप्रेसिंग डेफिनेट टाइम, आई हैव टू बी देयर एट 5 o'clock शार्प, मुझे वहाँ ठीक 5 बजे पहुँचना होगा। तो शार्प मीन्स करेक्ट 5 o'clock, तो निश्चित टाइम है। इसको व्यक्त करने के लिए भी हम एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। डी, अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग टेम्पररी वर्क, शी इज एट वर्क, वो अब काम पर है, मीन्स ड्यूटी पर है या कार्य करती है। तो शी इज एट वर्क मीन्स कोई इस समय वो अस्थायी कार्य पर है। तो हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। तो ये तो थे स्टूडेंट्स छोटे स्थानों, गांवों या कस्बों के लिए समय सूचक शब्दों से पहले निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए, अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। अब इनका प्रयोग, ए, बड़े स्थानों, शहर, महानगर, राज्य, देश के लिए। मैंने जब आपको बताया था सेंटेंस ही लिव्स एट मुंडाल, तो मैंने उस वक्त बताया था आपको कि शहर हो, राज्य हो, देश हो, महानगर हो, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली भारत की राजधानी भी है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जब भी शहर हो, महानगर हो, राज्य हो, देश हो, तो उससे पहले प्रेपोजिशन इन लगता है। नाउ बी, में या अंदर के अर्थ को व्यक्त करने के लिए। जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसका अर्थ में या अंदर निकले, तो उसके लिए भी प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होता है। ही इज इन प्रिजन, वह कहाँ पर है, जेल में है। तो में अर्थ निकल गया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे प्रेपोजिशन। ही इज इन प्रिजन, तो यहाँ पर हमने में या अंदर के अर्थ को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया है। वो जेल के अंदर है या वो जेल में है। सी, महीनों, ऋतुओं, वर्षों, शताब्दियों के नाम से पहले, यानी नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ सीजन्स, नेम्स ऑफ ईयर्स, नेम्स ऑफ सेंचुरीज, इनसे पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर महीने का नाम लिखा हुआ है दिसंबर, ही विल कम हियर इन दिसंबर, वो यहाँ दिसंबर में आएगा। तो दिसंबर से पहले हमने क्या लगा दिया, प्रेपोजिशन इन। फिर आते हैं अगले डी पर, स्थिरता को व्यक्त करने के लिए। कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर हो, तो जैसे मान लो सी इज सिटिंग इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है। दैट मीन्स वो इस समय स्थिर अवस्था में बैठी हुई है। तो स्थिरता को व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। शी इज सिटिंग इन हर ऑफिस, वह अपने दफ्तर में बैठी हुई है। तो उसके लिए भी वही सेंस आ गई में की। अगला भी जैसे पहले क्या था, ही विल कम हियर इन दिसंबर, वह दिसंबर में आएगा, तो में आ गया। तो में या अंदर को व्यक्त करना हो तो भी हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे महीनों, ऋतुओं, वर्षों, शताब्दियों, फिर स्थिरता के लिए तो आप क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं हम थर्ड प्रेपोजिशन ऑन पर। हमने एट और इन का प्रयोग कर लिया है, अब हम करते हैं ऑन का प्रयोग। ए है पर के अर्थ के रूप में, पर, जब अर्थ निकले पर,
देयर इज ए फाइल ऑन द टेबल। टेबल पर एक फाइल है। आगे ना पर का अर्थ, तो जब भी पर की बात हो तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ए था पर के अर्थ के रूप में, देयर इज ए फाइल ऑन द टेबल, टेबल पर मेज पर एक फाइल है। बी, दिनों के नाम, दिनांक तथा त्योहारों से पहले, नेम्स ऑफ डेज, डेट और फेस्टिवल्स, इनसे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा, ये क्या है, दिनों का नाम है। हिज मैरिज इज फिक्स्ड ऑन 6 मार्च, ये क्या है, डेट है, साथ में मंथ भी दिया हुआ है। हिज मैरिज इज फिक्स्ड ऑन 6 मार्च। अब जैसे त्यौहार था तो हम एग्जाम्पल इसमें लिख नहीं रखा, हम लिख सकते हैं ही विल कम ऑन दिवाली, वह दिवाली पर आएगा। अगला सी, के विषय के अर्थ को व्यक्त करने के लिए, ही रोट ए बुक ऑन फेस्टिवल, उसने एक पुस्तक लिखी, किस किस विषय पर लिखी, फेस्टिवल पर, त्यौहार पर। ही रोट ए बुक ऑन फेस्टिवल, ही रोट ए बुक ऑन फेस्टिवल, उसने त्यौहार के विषय पर एक पुस्तक लिखी। तो ये तो थे ऑन के प्रयोग के रूल। नाउ फोर्थ वन, ऑफ का प्रयोग। ए, से के अर्थ को व्यक्त करने के लिए, ऑफ का जो पहला रूल है वो है से के अर्थ को व्यक्त करने के लिए। रोहन डाइड ऑफ फीवर, रोहन की मृत्यु बुखार से हुई, तो से आ गया। रोहन डाइड ऑफ फीवर, यहाँ पर से के अर्थ को व्यक्त किया गया है कि रोहन की मृत्यु कैसे हुई, बुखार से हुई, फीवर से हुई। नाउ बी, का, के, की के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। सेंटेंस है, ही इज सन ऑफ डॉक्टर अमित खुराना, वह डॉक्टर अमित खुराना का बेटा है। तो आगे ना का की बात, तो ही इज सन ऑफ डॉक्टर अमित खुराना। नाउ फिफ्थ रूल, बाई का प्रयोग। पहला रूल है पैसिव वॉइस में के द्वारा को व्यक्त करने के लिए। तो जब भी पैसिव वॉइस में अर्थ के द्वारा निकले तो उसके लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। तो मैंगो इज ईटन बाय मोहन, मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। तो अब क्या हो गया, मैंगो आपका सब्जेक्ट है, इज आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाई है जो हम लगाते हैं पैसिव वॉइस में के द्वारा के लिए, और फिर मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा मोहन ईट्स मैंगो, मोहन आम खाता है। हमने पैसिव वॉइस में कर दिया मैंगो इज ईटन बाय मोहन, तो के द्वारा आ गया यहाँ पर। बी है नज़दीक या समीपता को व्यक्त करने के लिए, समीपता मीन्स क्लोजनेस, पास। ही केम एंड सेट बाय हर, वह आया और उसके समीप बैठ गया। तो सेट बाय हर मीन्स करीब बैठना, समीप बैठना। सी, दौरान या समय को व्यक्त करने के अर्थ में, सी ट्रेवल्ड बाय नाइट, वह रात के दौरान ट्रैवल करती रही, यानी उसने रात के दौरान ट्रैवल किया, तो के दौरान आ गया। नाउ डी, माप तोल या दर को व्यक्त करने के लिए, मैंगोज आर सोल्ड बाय किलो, आम जो हैं वो किलो के दर से बेचे जाते हैं, तो बाई किलो माप तोल हो गया, दर हो गया। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर्स, दूध को लीटर्स की दर से बेचा जाता है। तो जहाँ पर जब भी जो है कोई चीज़ सोल्ड की जाती है वो किलो से, लीटर से, तो उसके लिए भी हम बाई प्रेपोजिशन का जो है यूज करते हैं। नाउ रूल 6, टू का प्रयोग। ए, की ओर अर्थात जाने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए, ही वेंट टू पानीपत, वह पानीपत की ओर गया। तो कहाँ गया वो, पानीपत की ओर गया, तो ही वेंट टू
पानीपत। बी, पर के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए शी वॉज इन्वाइटेड टू टी, उसे चाय पर बुलाया गया, चाय के लिए निमंत्रण दिया गया। तो इन्वाइटेड टू, इन्वाइटेड के बाद वैसे भी यहाँ पर हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस था ही वेंट टू पानीपत, वो जरूरी नहीं कि हर बार टू आएगा, ही वेंट बाई बस भी कह देते हैं हम। सी, तुलना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए ही इज सीनियर टू मी, वह मेरे से वरिष्ठ है। इसी तरह से सेंटेंस ही जूनियर टू मी भी हो सकता है, तो सीनियर हो चाहे जूनियर हो चाहे इन्फीरियर हो, तो हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। नाउ डी, समय तथा स्थान को अभिव्यक्त करने के लिए तक से रूप में, तब तक की सेंस आए तो भी हम टू लगाते हैं। ही इज वेटिंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह मेरा सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर टू जो है वो क्या सेंस दे रहा है, तक की सेंस दे रहा है, और समय की भी बात की जा रही है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की। अगला, पास या निकट के अर्थ को व्यक्त करने के लिए शी केम टू मी, वह मेरे पास आई, तो शी केम टू मी। अगला, के लिए के अर्थ को व्यक्त करने के लिए शी गोज टू वॉक डेली, वह रोजाना सैर के लिए जाती है। तो यहाँ पर जो टू सेंस दे रहा है वो के लिए दे रहा है। इससे पिछला जो वाक्य किया था उसमें टू सेंस दे रहा था पास या निकट, इससे पिछला किया था उसमें टू सेंस दे रहा था तक तक की। तो हर बार जो है ये सेंस जो है वो बदलती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है 6 जो है वर्ड्स किए प्रेपोजिशंस के, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।